जी सरदार। बादशाह सलामत की ना सलामती का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ सरदार, मैंने वो दवा मलिका आलिया की एक खास कनीज अफशा को दी है। वो बड़ी चालाकी से वो दवा बादशाह सलामत के घोड़े को खिला देगी। शाबाश शाबाश। अब बादशाह सलामत को आराम से शिकार पे जाने दो। ले जी भर के घास खा। आज तुझे शिकार पर दिन भर दौड़ना है। अगर पेट भरा होगा तो फिर दौड़ का भी मजा आ जाएगा। अरे बद्रू, अरे अफशा तू क्या कर रहा है? घोड़े को घास खिला रहा है? अरे कभी थोड़ी सी खुद भी खा लिया कर, अकल आ जाएगी। तू मुझे बेवकूफ समझती है? और नहीं तो क्या। अरे तू तो पल्ले सिरे का बेवकूफ है। वो कैसे? देख, अकेली लड़की को देखकर ना तो तेरा दिल धड़कता है, ना तो तेरी आंख फड़कती है, ना तो तेरे मुंह से राल टपकती है। कैसा मर्द है रे तू? देख, क्या हो रहा है? मेरी आंख फड़क रही है। हाँ। देख, मेरा दिल भी धड़क रहा है। हाँ हाँ। अब बता, मैं मर्द हूँ क्या नहीं? अरे तू तो सचमुच का मर्द है रे। हाँ। अरे मेरे बद्रू, तेरा सीना तो खरे मर्द का सीना है। अच्छा? हाँ। अरे मेरी अफशा, तुझे कूट कूट कर अपनी आंखों में भर लूं। अरे मेरे बद्रू। हाँ मेरी मलका आलिया मेरी राह देख रही होंगी। हाँ? रात को फिर आऊंगी। हाँ? बत्ती बुझा के रखना मेरे बद्रू। अरे बत्ती बुझा के रखना। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत मेहराबाद जिंदाबाद, शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत
सरदर्द मेहराबाद। अरे बादशाह सलामत तो कहीं जाने की तैयारी में है। अब उन तक मंसूर साहब का पैगाम और वो अंगूठी किस तरह पहुंचाई जाए? आलम पनाह शिकार पर जा रहे हैं, शाम ढले लौट आएंगे। फिर हम वजीर आजम राशिद के जरिए मंसूर के हवाले से बात करेंगे तो वह हमें फौरन तलब कर लेंगे। मगर हमारा एक एक लम्हा कीमती है। दुश्मन पता नहीं कब और कैसे क्या कर गुजरे, कहना मुश्किल है। लेकिन इस भरे मजमे में बादशाह को मुखातिब करना गुस्ताखी भी है और नामुनासिब भी। मसलहत का तकाजा तो यह है कि यह बात बादशाह से अकेले में की जाए। आपकी राय मुनासिब है, मगर बादशाह सलामत को जितनी जल्दी खतरे से आगाह कर दिया जाए वही बेहतर है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये शोर कैसा है? कौन है ये? अल्लाहू अल्लाहू। आपके बड़े साहबजादे नुमान दरवेश तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अल्लाहू नुमान, अल्लाहू। सुभान अल्लाह, हमारा बेटा बर वक्त आया है। हम शहजादा जलाल के सिलसिले में अपने बड़े बेटे नुमान से मशवरा करना चाहेंगे। अल्लाहू अल्लाहू। नुमान दरवेश वली नेमत फल्क मुकाम शाह खुर्रम के हुजूर में बंदगी अर्ज करता है। जीते रहो नुमान, जीते रहो मेरे बेटे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम हमेशा इसी तरह नेकी के रास्ते पर चलते रहो। अब्बा हुजूर, यह आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज तक दुनिया की गंदगी और हवस से बचा हुआ हूं। दुआ कीजिए कि मैं मरते दम तक मैं अपने ईमान और अपने मजहब से मुंह न मोड़ूं, खुदा के नाम पर जीऊं और खुदा के नाम पर मरूं। अल्लाह। अब तुम सचमुच अपने खुदा के सच्चे बंदे कहलाने के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम बाप बेटे और खून के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो। वाह 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 वाह। अच्छा बेटा, अगर कल वक्त निकाल सको तो दरबार में आ जाओ। क्यों? खैरियत तो है। तुम तो जानते हो आजकल गुफरान डाकू ने बहुत सर उठा रखा है और हम उसका सर कुचल देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम तुम्हारा छोटा भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे। मेरी दुआ हमेशा छोटे भाई के साथ है। उसकी कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआ करता रहता हूं। मगर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बोलो बेटे। दुनियादारी के इस मामले में मुझे दाखिल मत कीजिए। वैसे मुल्क और कौम के लिए जरूरत आन पड़ी तो ये सर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। मरहबा मरहबा। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। ठीक है बेटे, तुम अपना दीन संभालो, दुनिया हम संभाल लेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह 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 अल्लाह। काम हो गया हर्षा? हाँ, मैंने बादशाह के घोड़े को नशे की दवा दे दी है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे नशा अपना असर दिखाएगा। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा इनाम। अम्मी जान, आधा वर्ष है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बेमुरवत, तूने दुनिया के साथ साथ अपनी माँ को भी छोड़ दिया। नहीं अम्मी जान, आदमी दुनिया का हर कर्ज चुका सकता है, मगर दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। अगर मेरे जिस्म का रोआ रोआ भी खुदा की इबादत करता रहे, मैं खुद जिंदगी भर सजदे में पड़ा रहूं, तो भी आपकी फर्जंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। आपकी एक छोटी सी खुशी मेरे हजारों सजदों पर भारी है। अच्छा अच्छा, बहुत बातें बनाने लगा है। पढ़ लिख कर आलिम और फाजिल जो हो गया है, इसलिए अपनी माँ को भी सबक सिखाने लगा। नहीं अम्मी जान,
आपके पैरों तले तो जन्नत है, भला मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अच्छा, अब आया है तो एक दिन के लिए तो रुक जा। मैं तेरी पसंद के खाने बनवाऊंगी। नहीं अम्मी जान, हम दरवेश लोग रूखी सूखी में बसर कर लेते हैं। शाही खानों और मुर्ग गिज़ाओं से परहेज ही तो हमारा इम्तिहान है। तेरी मर्जी, लेकिन एक दिन के लिए तो रुक जा। शाम को तेरा भाई जलाल आ जाएगा, उसे भी मिल लेना। अम्मी जान, अपने भाई जलाल की सूरत तो मैं अपने दिल में ही रखता हूं। जब जरा सी गर्दन झुकाता हूं, देख लेता हूं। अरे हाँ, याद आया, ये एक तावीज मैं अपने भाई जलाल के लिए लाया हूं। ये तावीज उसके बाजू या गले में पहना दीजिएगा। अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों से महफूज रखेगा। शुक्रिया बेटे, मुझे तुमसे ज्यादा जलाल की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह उसे भी मैंने सीने से लगा कर पाला है। इसीलिए तो मैं अपने भाई पर जान छिड़कता हूं। कहने को तो मैं सौतेला भाई जरूर हूं, मगर शहजादा जलाल के लिए जो मेरे दिल में जगह है वो और किसी के लिए नहीं। अच्छा अम्मी जान, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने यही कहा था ना कि दरवेश नुमान बादशाह सलामत का सौतेला लड़का है? हाँ, क्योंकि शहजादा जलाल तो उसी दिन अपनी माँ के साए से महरूम हो गया था, जिस दिन उसकी पहली सालगिरह थी। वो कैसे? जब सालगिरह का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था तो कहीं से एक सांप आ निकला और उसने मलका आलिया को डस लिया। अफसोस। और इस तरह शाह खुर्रम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कारोबार और अपनी सल्तनत से उनका जी उचाट होने लगा। वो मलका आलिया की फिक्र में दिन रात घुलने लगे। और ऐसे में मलका आलिया की कनीज जौहरा ने बादशाह सलामत की दिलजोई की और शहजादे जलाल को भी एक माँ की तरह सीने से लगा कर पाला। और इस तरह वो कनीज धीरे धीरे बादशाह के नजदीक आती चली गई। और एक दिन बादशाह सलामत ने उस कनीज से निकाह कर लिया। मगर दरवेश नुमान? वो कनीज बेवा भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। आज वो हमारी मलका आलिया है और नोमान दरवेश वही लड़का है। बादशाह सलामत का यहां भी कोई पता नहीं। एक काम करते हैं, तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ। तूफान रुक जाओ! तूफान! खुदा के लिए रुक जाओ! तूफान! तूफान रुक जाओ! तूफान रुक जाओ! तूफान! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! चलो।
आप लोग बादशाह सलामत के साथ शिकार पर गए थे, फिर उन्हें कहां छोड़ाए? मलका आलिया, जिले लाई का घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू हो गया? तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? हम सबने अपने अपने घोड़े उस घोड़े के पीछे डाल दिए, मगर बादशाह सलामत का घोड़ा तो हवा से बातें करने लगा, हम उसके गर्द को भी नहीं पा सके। और अब तुम लोग मुंह उठाए यहाँ पर सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने चले आए हो कि आलम पन्ना लापता है। अब अगर यहाँ पर आ गए हो तो खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हें हमारे कहर से बचाए। मलिका आलिया, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा और जिले इलाही की तलाश में अपनी जान भी खपा देगा। तो फिर खुदा का नाम लेकर फौरन रवाना हो जाओ। अगर कामयाब होकर लौटे तो हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे, वरना। जी बेहतर है। वजीर आजम राशिद, शहर में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी शख्स बादशाह सलामत की इत्तला देगा या उनकी खबर देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। बेहतर है। और हाँ, अपने मुखबरों और जासूसों को खबर करवा दो कि शहर के हर गली कूचों में फैल जाए और ताकीद कर दो कि वो हर उस शख्स पर नजर रखे जो इस शहर में अजनबी हो या उस पर किसी भी तरह का शक हो। बादशाह के वफादार कुत्ते, मैं तुझे ये खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तेरा बादशाह शिकारगाह से गायब हो गया और अब हर जगह उसकी तलाश जारी है। ये भी तेरी एक चाल होगी, मगर तू मेरे आका को गायब करके भी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। जिद्दी बुढ़े, मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूं, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और मुझे शहजादे जलाल का पता बता दे। मैं तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा और तेरी बेटी कुलसुम की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गद्दारी और नमक हरामी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। वो हीरे और जवाहरात में तुलती है, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। गुफरान, मुझे तेरी दौलत से ज्यादा अपनी वफादारी अजीज है, समझे? जिद्दी बुढ़े, तो देख मैं तेरी इस वफादारी के कैसे चिथड़े उधेड़ता हूं। सरदार, हाँ बताओ, तुमने वहां क्या देखा और क्या सुना? जल्दी बताओ, और ये भी बताओ कि वो लोग बादशाह से क्यों मिलना चाहते हैं। इस बात का तो जिक्र ही नहीं आया, मगर हाँ, वो लोग उस अजनबी से जिसका नाम सिंदबाद है, नोमान दरवेश और शहजादे जलाल के बारे में बातें कर रहे थे। मगर वो अजनबी है कौन और यहां क्यों आया है? वो शायद निगारिस्तान जाना चाहता है और उसी सिलसिले में बादशाह सलामत से मिलना चाहता था, मगर बादशाह सलामत तो शिकार से लौटे ही नहीं। और अब वो कयामत तक लौटेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया है जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मगर शहजादे जलाल का क्या होगा? इस बात का पता सिर्फ उस जिद्दी बुढ़े को है, और वो ढाना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है
कि उसकी जबान ही नहीं खुलती। हुक्म हो तो उसकी लड़की कुलसुम को उठा लाएं। नहीं, अब इसका वक्त नहीं आया है। मगर इतना जरूर जान लो कि एक न एक दिन मेहराबाद का ताज मेरे सर पर होगा और तख्त मेरे कदमों में, और वो मुबारक घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। क्या बात है अशरफ, अब तुम क्या खबर लेकर आए हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? ये शख्स जंगल में रहता है, छोटे मोटे शिकार और खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? इसका बयान है कि जल्दी कहो, रुक क्यों गए? मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं असलियत बता सकूं। लेकिन हम में सब कुछ सुनने की हिम्मत है। तुम कहो, खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। मलिका आलिया, इसका बयान है कि आलमपरा को शेर उठाकर ले गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, जल्दी बताओ, तुमने क्या देखा? वो दोपहर का वक्त था। मैं ऊंचे दरख्त पर बैठा किसी छोटे मोटे शिकार की ताक में था। फिर मैंने देखा कि शेर बादशाह सलामत को दबोचे हुए नहरे दावर की तराई में जा रहा है। नहीं। उसके बाद बादशाह सलामत की एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी। और फिर सन्नाटा छा गया। सुना तुमने राशिद? मेरे सरताज को शेर उठाकर ले गया है। सुना तुमने अशरफ? अब मैं बेवा हो गई हूं। मलिका हूं ना, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकती। लेकिन कोई मुझे बताए कि अपने सीने पर दो दो दाग लिए मैं किस तरह जी सकूंगी? इतनी ताकत कहां से लाऊंगी? नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। 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 मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ मलिका आलिया नहीं उठेगा। शाबाश शेखू, शाबाश। लेकिन सरदार, मलिका आलिया के सामने मैं बहुत घबरा गया था, कहीं उन पर असलियत जाहिर ना हो जाए। ये नामुमकिन था। डाकू गुफरान अपनी हर चाल सोच समझ कर चलता है। बादशाह सलामत का सदमा इतना गहरा था, उनकी खबर इतनी दर्दनाक थी कि मलिका आलिया पर इतना असर तो होना ही था।
सरहदों का पहरा सख्त कर दो, मुल्क में जंगी हालात का ऐलान कर दो, तोप खाना तैयार रखो। अशरफ, तुम सिंदबाद के साथ एक बहुत बड़ा दस्ता लेकर जाओ और उस जगह को घेर लो जहां मंसूर और हमारे दूसरे वफादार साथी कैद हैं। जो हुक्म मलिका आलिया। उन्हें इसी जगह इन्हीं जंजीरों से जकड़ा गया था, मगर दुश्मन शायद हमसे भी ज्यादा तेज है। यानी जहां से हम चले थे फिर वहीं आ गए। दुश्मन हमें मात पर मात दे रहा है और हमें पीछे हटना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शेर भी अपने शिकार पर झपटने से पहले 4 कदम पीछे हटता है, मगर जब वो हमला करता है तो फिर शिकार को सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिलती। आओ चलें। गुफरान, गुफरान, गुफरान! आखिर ये गुफरान है क्या भला? कौन है और कहां से आया है? मैं यानी कि गुफरान डाकू सल्तनत मेहराबाद की मलिका आलिया और उनके बेटे नोमान दरवेश को खबरदार करता हूं कि शाह खुर्रम की मौत के बाद मेहराबाद के ताजो तख्त पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर मलिका आलिया ने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत जल्द नोमान दरवेश का सर काटकर जल्दी ही उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद शहजादा जलाल की बारी आएगी, जिसे आप लोगों ने कहीं छुपा दिया है। एक दिन वो भी हमारे हत्थे चढ़ जाएगा और उसका भी सर काट दिया जाएगा। आपका गुफरान। एक 2 कौड़ी का लुटेरा सल्तनत मेहराबाद की ताकत को ललकारने पर तुला हुआ है और हम चुप हैं। लेकिन अब हम दुश्मन के हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर ये मत भूलो कि उसने शहजादा जलाल और नोमान दरवेश को कत्ल करने की धमकी दी है और हमें नोमान से ज्यादा शहजादे जलाल की फिक्र है। मलिका आलिया, जो खत सिंदबाद ने दिया था उसका इशारा अगर समझ में आ जाए तो हम शहजादा जलाल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त मशवरा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खत की जबान को कौन समझ सकता है? मलिका आलिया, नोमान दरवेश ने अपनी सारी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजार दी है। हो सकता है उन्होंने ये जबान भी सीख ली हो। क्यों ना उनसे मिल लिया जाए? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम इसी वक्त अपने बेटे नोमान दरवेश की खानकाह पर जाएंगे। लेकिन रात बहुत हो चुकी है और फिर गुफरान का भी खतरा है। इस तरह बाहर जाना मौत को दावत देना है। हमें अपनी जान से ज्यादा अपना मुल्क अजीज है। हम इसी वक्त जाएंगे। अफसोस, अफसोस कि गुफरान बचकर निकल गया और उसने हमारे साथियों को भी कहीं और छुपा दिया है। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता हम उन्हें कहां तलाश करें। तुम्हें तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। अब गुफरान को मैं तलाश करूंगी। बेटी, तुम्हारी बेचैनी और फिक्र को मैं समझ सकता हूं, मगर अभी थोड़ा सब्र करो। सब्र करूं? वो मेरे अब्बू को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ ले और मैं सब्र करूं? वो मेरे अब्बू को मार मार कर लहू लुहान कर दे और मैं सब्र करूं? वो मेहराबाद की गलियों में खून की नदियां बहा दे और मैं सब्र करूं? नहीं, अब मुझसे सब्र नहीं होगा। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या उसे मार के रहूंगी।
मगर बगैर ठौर ठिकाने के तुम कहां जाओगी? हमारे पास तो उनका निशान तक नहीं। निशान मैं खुद तलाश करूंगी। जज्बात में बहकर तुम अपने साथ साथ हमारे मकसद का भी नुकसान करोगी। हाँ बेटी, सिंदबाद ठीक कह रहा है। तुम देखो कि क्या होता है। अब वो खुलकर मैदान में आ गया है, इसलिए कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मेरी राय मानो तो थोड़ा सब्र करो। ठीक है, मैं सिर्फ कल शाम तक इंतजार करूंगी। उसके बाद मैं गुफरान की तलाश में निकल पड़ूंगी, क्योंकि अब मेरे खंजर को सिर्फ गुफरान के सीने की तलाश है। हाँ। कौन हो तुम और इस गुस्ताखी का मतलब क्या है? मतलब भी मालूम हो जाएगा। इस वक्त आप गुफरान की मेहमान हैं। मलका आलिया को इज्जत के साथ ले चलो। मगर तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि शहजादा जलाल का पता गुलरू के पास होगा? इस खत में यही लिखा है। इस खत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में कुछ तस्वीरें बनाकर छोड़ दी और तुमने अपनी तरफ से बेतू के मायने पहना दिए हो। नहीं नहीं, हमें इस खत पर बिल्कुल एतबार नहीं। और फिर यह भी तो हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मगर यह खत मंसूर साहब ने खुद अपने हाथों से मुझे दिया था और यह ताकीद भी की थी कि मैं इसे जहां पना तक पहुंचा दूं। और मंसूर कभी अपने बादशाह के साथ मजाक करने की जुर्रत नहीं कर सकता। तब तो हमें फौरन गुलरू के मकान पर हमला करके शहजादा जलाल को बचा लेना चाहिए। मगर हमको हमला करने की जरूरत क्या है? गुलरू तो अब्बा हुजूर की वफादार है और फिर डाकू गुफरान से बचाने के लिए ही तो उसने शहजादे जलाल को पनाह दी है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाएंगे ताकि डाकू गुफरान को अगर पता चल भी जाए तो वो बदमाश शहजादे जलाल का कुछ न बिगाड़ सके। ठीक है, तो फिर आज रात को शहजादे जलाल को गुलरू के यहां से निकाल लिया जाए। मगर कैसे? मेरी राय यह है कि सिंदबाद और उसके साथी गुलरू के यहां गाना सुनने जाएं और जब गाना शुरू हो जाए तो सबकी नजरें बचाकर कैद खाने का चोर दरवाजा तलाश करें और शहजादा जलाल तक पहुंच जाएं। उसके बाद ऊपर आकर सबको खबर कर दें। फिर तब तक वजीर आजम राशिद और मैं उस जगह को चारों तरफ से घेर लेंगे और सिंदबाद का इशारा पाते ही वहां पहुंच जाएंगे। वजीर आजम राशिद, तुम सिंदबाद और दूसरे वफादार साथियों को लेकर आज रात गुलरू के मकान पे पहुंचो। जो हुक्म। और अशरफ जी, तुम यहां हमारे साथ रहो। हम और अशरफ मिलकर
सिंदबाद की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। जाओ। आइए वजीर आजम। अगर वाकई यह खत मंसूर ने लिखा है तो शहजादा जलाल वहीं मिलेगा जहां का पता इस खत में लिखा है। हाँ, शहजादा जलाल उसी जगह मिलेगा। और शहजादे जलाल के साथ साथ सिंदबाद, तबरेज और उसके साथी सब वहीं मिलेंगे। जी सरदार। यानी गुलरू का मकान सिंदबाद और उसके साथियों के लिए चूहेदान बन जाएगा। और मैं शहजादे जलाल के साथ साथ सबको खत्म कर दूंगा, सबको। और नाम होगा डाकू गुफरान का। मैं डाकू गुफरान मेहराबाद के तख्तो ताज का मालिक बनूंगा, मालिक। तुम फिक्र मत करो, शहजादा जलाल गुलरू की हिफाजत में है और जब तक गुलरू जिंदा है शहजादे पर कोई आंच नहीं आ सकती। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, मगर अब शहजादे जलाल को यहाँ से निकालना जरूरी है। इसके पहले कि दुश्मन शहजादे जलाल पर हाथ डाले, उन्हें यहाँ से ले जाना होगा। शाही महल पहुंचकर वो हर खतरे से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद उनके भाई नोमान दरवेश खुद उनकी हिफाजत कर लेंगे। इसलिए तुम हमें फौरन शहजादे जलाल तक पहुंचा दो। मैं अभी आपकी अमानत आपके हवाले करती हूँ। आइए। आओ। दुश्मन की नजर में आ चुके हैं। अब क्या करें? तुम लोग घबराओ मत, आओ मेरे साथ। ये रास्ता तहखाने में जाता है, जहां तुम्हें शहजादा जलाल मिलेंगे। उन्हें लेकर सुरंग के रास्ते से दूसरी तरफ से निकल जाना। तब तक मैं इन डाकुओं को संभालूंगी। अच्छा, वजीर आजम राशिद, आप सब खैरियत तो है? शहजादा जलाल बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ। तेरी
दुश्मन सर पे आ पहुंचा है, मगर आप खतरे से बाहर हैं। मगर गुल्लू का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आप लोग चलिए चलिए चलिए, आप लोग चलिए। जवानी से तेरी कुछ मांगती है मेरी जवानी, नहीं रोक